बात से है जहां के सोनारडी ओपी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ 2 घर जमींदोज हो गया और साथ ही घर के 3 सदस्य भी धरती में समा गए हैं। लेकिन देर रात बीसीसीएल और प्रशासन ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू कर मोनू उराव, गीता कुमारी और सरिता देवी तीनों के शव को बाहर निकाला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि टाडाबारी बस्ती में एक ही परिवार के 3 लोग सहित पूरा घर जमींदोज हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग आक्रोशित नजर आने लगे। ग्रामीणों का यह आरोप है कि अवैध कोयला खनन की वजह से यह घटना हुई है। जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने ये बताया है कि घटना शाम करीब 5:30 बजे की है, जब अचानक जोरदार धमाके के साथ कई घर धंस गए। तो बीसीसीएल और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू तो किया जा रहा है, लेकिन कई गंभीर आरोप वहां रह रहे लोगों ने लगाया है। लोगों का ये कहना है कि अवैध कोयला खनन की वजह से ये घटना हुई है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल को दहला देने वाली तस्वीर है, जहां विधायक ने मौके पर पहुंच करके इस पूरी घटना का जायजा भी लिया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये एक बड़ी घटना हो गई है जहां सोनारडी उप क्षेत्र में आवाज के साथ 2 घर जमींदोज हो गए हैं। कई लोग इसमें जमीन के अंदर भी चले गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, कैसे ये घटना हुई, पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल तो जो स्थिति है कि देर आले सुबह तक रेस्क्यू चला और जो 3 लोग जमीन के अंदर समा गए थे उन तीनों के शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया गया है। और यहाँ पर जो घर जमींदोज हुए थे उनकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि अंदर और कोई तो नहीं फंसा हुआ, वो भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्थानीय लोग जो अवैध माइनिंग की आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर अब बीसीसीएल और पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए जहाँ पर यह घटना हुआ, तो यह पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से भूदसान और जमीन खोखला है अंदर से। और यही कारण है कि यहाँ पर जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो घर जमींदोज होते हैं। यह पहली घटना नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। इससे पहले भी कई बार जो है सो भूदसान की घटना हुई थी और उसमें कई लोगों की जो है सो स्थिति गंभीर हुई थी। लेकिन इस बार की इस घटना में 3 लोगों के जो है जमींदोज हुए, उन लोगों की अब मौत हो गई है और उन सभी के शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया गया। संजय, क्योंकि विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोग जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोयला खनन की वजह से ये घटना हुई है, तो आखिर कोयला खनन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए तो जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक होती है। उस बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ साथ में बीसीसीएल के आला अधिकारी भी पहुंचते हैं। लेकिन जमीनी धरातल अगर कहा जाए तो अवैध माइनिंग को रोकने को लेकर कहीं से भी कोई गंभीरता नहीं दिखती है। और यही कारण है कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि अवैध माइनिंग क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि यह क्षेत्र संजय, कब तक कार्रवाई की जाएगी जो आरोपी है उन पर? फिलहाल तो पुलिस इस मामले में लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है और अगर कोई लिखित शिकायत नहीं देता है तो पुलिस अपने स्तर से भी केस दर्ज करेगी और उसके बाद जो भी तस्कर है उनका नाम चिन्हित कर एफआईआर करेगी। लेकिन सवाल यही कि एफआईआर होने के बाद कार्रवाई उन पर होती है या फिर वह कागजों तक ही सीमित कर रह जाता है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर आता है। जी बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देखिए अब जामताड़ा से, आपको बताते हैं जामताड़ा में काली पहाड़ी गांव के पास बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, निजी वाहन से सीएचसी ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया है। और परिजनों का ये आरोप है कि प्रशासन अब इस पे लीपापोती कर रही है। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक युवक की जान चली गई है। अगर समय से एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद एक युवक की जान बच जाती, क्योंकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के परिजनों ने अस्पताल परिसर में भी जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने आक्रोशित ग्रामीणों पर एम्बुलेंस से तोड़फोड़ और एम्बुलेंस चालक से मारपीट का आरोप भी लगाया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें घायलों को निजी गाड़ी से सीएचसी लाया गया। अब हम लोग भेजेंगे उसको, तो आप अभी तक लगाया क्यों नहीं? गाड़ी पंचर है, तेल नहीं है, रास्ते में दिक्कत है जो तो अलग बात हुआ। ताला मार दीजिएगा। अब हॉस्पिटल ताला लगा दीजिए। किस लिए खोला है? किस लिए हॉस्पिटल खोला है? हम लोग को पता है। एक एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर।
ये पर एक एम्बुलेंस नहीं है। कहीं से लाके लाते हैं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलता है। दिखाते हैं यहाँ पर, चलिए। देखिए अभी 2 आदमी मरने बैठा है, यहाँ पर एक एम्बुलेंस नहीं बैठा हुआ है। देखिए अभी मर गया है, ठीक है। तो गाड़ी देखो, 2 आदमी मरने बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक एम्बुलेंस का धक्का नहीं है। यहाँ पर नाला में अभी तक एक एम्बुलेंस का धक्का नहीं है। खड़ी हो ना, यहाँ से। सबको हम देख लेंगे। अभी तक खड़ी हो ना। अभी तक यहाँ पर एम्बुलेंस की जगह 2 घंटा होने बैठा है। 2 घंटा होने बैठा है। रात करीब 10:40 में 2 पेशेंट आया था, एक्सीडेंट का पेशेंट जो एक स्पॉट डेथ कर चुका था और एक थोड़ा गंभीर हालत में था, जिसका हम लोग यहाँ पे इलाज किए और करीब 10:45 या 44 में हम लोग यहाँ से उसको रेफ़र किए। तो उनके साथ करीब 10-12 लोग थे जो दारू पिए हुए थे और बहुत हंगामा किए। और जब एम्बुलेंस से यहाँ से रेफ़र किया गया तो एम्बुलेंस का ड्राइवर के साथ उन लोग हाथापाई किए हैं और उनको मारे भी हैं बहुत ज़्यादा। देखिए राज्य से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां देखिए सड़क हादसे में लेडी कांस्टेबल की मौत हो गई है। स्कूटी से ड्यूटी जा रही थी कांस्टेबल और हाईकोर्ट जा रही थी एक लेडी कांस्टेबल। तो हादसे के कारण की जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। रातू थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताया राज्य से, जहां सड़क हादसे में लेडी कांस्टेबल की मौत हो गई है। स्कूटी से ड्यूटी जा रही थी ये लेडी कांस्टेबल और हाईकोर्ट जा रही थी कांस्टेबल। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। फिलहाल देखिए पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। रातू थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से भी आपको बड़ी खबर बताया, जहां के सीताराम डेरा थाना के छाया नगर की एक खबर सामने आ रही है, जहां बर्थडे पार्टी में खूनी रंजिश की गई। सन्नू और नंदू 2 युवक कुछ साथियों के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। वहां पे बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं और तभी 10 से 15 युवक पार्टी में पहुंचे और चापड़ से हमला कर बुरी तरीके से उन्हें घायल कर दिया। परिवार वालों ने यह बताया है कि रामनवमी के दौरान युवकों का भुइयाजी के रहने वाले सुरू भुइया और करण भुइया के साथ विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों युवकों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर से आपको ये खबर बताएं, जहां सीताराम डेरा थाना के छायानगर का ये पूरा मामला सामने आया। आज वो लोग घर से आके बुला के लेके गया एक बच्चा, पता नहीं वो बच्चा कौन है, मेरा भाई बता सकते। बर्थडे पार्टी में जा रहे बोल के, ठीक है। और उस जगह में मेरा भाई दूसरा जगह में फेंका हुआ है और नंदूला दूसरा जगह में फेंका हुआ है। गाड़ी पे शाम से घूम रहा है, चाइनीज चापड़ और बंदूक से गोली चलाया है सर। कंधा में सनी पुष्टि का लगा है। लड़के लोग का 2 पक्ष है, दोनों पक्षों में झगड़ा हुई है, जिसमें एक पक्ष से 2 व्यक्ति जख्मी हैं। उनका इलाज चल रहा है। उसमें एक आदमी पहले चोरी के केस में चल गया, दूसरा NDPS एक्ट के जेल में गया, दोनों जिसका इलाज चल रहा है। और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, छापामारी जारी है। पलामू पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से 216 किलोग्राम डोडा बरामद किया है और साथ ही मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए दोनों गिरफ्तार तस्कर कार से मादक पदार्थ डोडा लेकर के जा रहे थे और तभी सूचना के आधार पर मानतू थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जो है अर्ली मॉर्निंग में मनातू थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिला था कि एक यूपी रजिस्ट्रेशन की XUV गाड़ी में जो है डोडा लेके जा रहा है। उसी के सत्यापन के लिए जो टीम फॉर्म हुआ था और DSP राजीव के नेतृत्व में जब जगह पे जाके चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका तो गाड़ी में ये पाया गया है कि यूपी रजिस्ट्रेशन का XUV 500 का गाड़ी था। लगभग ये 35 लाख रुपए का माल है और प्रतापपुर चतरा से खरीद के रॉबर्ट्सगंज यूपी के लिए लेके जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर राज्य से आपको बताया, जहां सदर थाना क्षेत्र के भाभा नगर रोड नंबर 5 में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां महिला के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे जूते चप्पल की माला पहना करके चेहरे पर कालिख पोतकर और गले में पोस्टर लटकाकर सरेआम घुमाया गया।
तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। दरअसल महिला के पति पर बाइक चोरी का आरोप लगा था और इसी आरोप में पति की जगह पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको बता दें कि महिला के खिलाफ उत्पीड़न की शुरुआत 26 मार्च से शुरू हुई, जो कि 4 दिन तक चलती रही और पूरे मामले को लेकर के जब इलाके की महिलाएं संगठित हुई तब पीड़ित को बचाया जा सका। सदर थाने में शिकायत के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आपको बता दें कि शर्मसार करने वाली ये घटना है, जहां महिला के साथ न केवल मारपीट की जाती है बल्कि उसे जूते चप्पल की माला पहना करके, चेहरे पर कालिख पोतकर और गले में पोस्टर लटकाकर सरेआम घुमाया जाता है। तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हालांकि अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि एक युवती भी शामिल है। महिला के पति पर बाइक चोरी का आरोप था और इसी आरोप को लेकर के पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा था और 4 दिनों तक पत्नी को प्रताड़ित किया गया। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक कहा जाए तो महिला के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है और खासतौर से अगर बात करें तो इसी मोहल्ले में ये पूरी घटना जो है वो कारित की गई है। एक महिला जो है उसे 4 दिन तक बंधक बनाकर यहीं पर रखा गया और उसके बाद उसके चेहरे पर कालिख पोती गई, चप्पल और जूते की माला पहनाई गई और उस पर चोर भी लिख दिया गया। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इस घटना को लेकर जो महिलाएं हैं वो आंदोलन का रूप में सामने आई, जिसके बाद जो स्थिति है पुलिस यहां पर पहुंची और उसके बाद जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 लोगों को, एक महिला और एक पुरुष को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में ये भी जानकारी है कि यहाँ के लोगों को भी धमकी दी गई थी, मोबाइल निकालने से मना किया गया था। मोबाइल नहीं निकालने नहीं निकालने दे रहा, बोले मारेंगे, फोड़ देंगे मोबाइल के। हाँ। फोड़ देंगे, जो निकालेगा सब फोड़ देंगे। मोबाइल डंडा लेके घूम रहा था। महिला को कितने दिनों तक रखा गया था यहाँ? 4 दिन। हाँ, 5 रोज गई है। उसके बाद चेहरे पर काली कुली, हाँ काली पोती है, पेंट पोता था, नहीं छूट रहा था, कारपिन से धोई है और फिर पीला से लिखी है और नीचे चोट टांग दी थी। आज के दौर में भी इस तरह की घटनाएं होती है, कहीं न कहीं लोग यहाँ पर अभी भी इस तरह की घटना से भयभीत भी हैं और कहीं न कहीं शर्मसार भी महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत से बहुत सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ा सजा होना चाहिए उसके। हाँ, कोई रहम नहीं होना, नहीं रहम, क्योंकि कल के गले और बेटी बहन के करे नहीं। जी। किस तरह की धमकी दे रहे थे और लोग में काफी डर था। आप आगे आई तब तमाम महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई, तब जाकर एक महिला की जान बच सकी, असमत बच सकी। क्या कुछ हुआ था? आवाज तो सारे लोग नहीं उठा रहे थे। जब हम आए, आवाज उठाए अपना संस्था को लेके, मेरा संस्था का नाम है मेनिक सेवा संस्था। उस संस्था से हम कदम उठाए और बात किए तो सारे लोग मेरे पीछे से उठे और उस लड़की को, मतलब ऐसा उस लड़की को किया था कि वो उस दिन मर ही जाती, लेकिन उस आज सही से है, बस मेरे चलते एकदम बिल्कुल सही से है। पुलिस कार्रवाई जब सूचना दी गई तो पुलिस अपना पुलिस है कि बहुत अच्छा से काम किए हैं। उनके पति पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और यही पूरी वारदात थी जिस वजह से आज भी पूरा मोहल्ला जो है वो खुद में कहा जाए तो इस दहशत से उबर नहीं पा रहा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, जमशेदपुर से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जर्जर पुल व्यवस्था का मामला सामने आया, जहां स्वर्ण रेखा नदी पर है जर्जर पुल। तो न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई। स्थानीय विधायक जर्जर पुल पर पहुंचे। विधायक ने डीसी से व्यवस्था पर बातचीत भी की है और कुछ दिनों में ही पुल का काम अब शुरू होगा। तो नया पुल का काम जल्द शुरू होने वाला है और इसको जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। विधायक ने विभाग के सचिव से बातचीत कर ली है। न्यूज़ 18 पर यह खबर दिखाई गई थी और उसका देखिए ये बड़ा असर हुआ है। जर्जर पुल व्यवस्था मामले को लेकर के न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। स्थानीय विधायक जर्जर पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने डीसी से बातचीत भी की है और कुछ ही दिनों में पुल का काम शुरू होगा और जल्द ही पुल को बना भी लिया जाएगा, यानी कि नया पुल का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। विधायक ने विभाग के सचिव से बात की। पहले ये पुलिया एक कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में था, नया बन रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, कैमरा घुमा के देख लीजिए, बन रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को देके इस पुलिया को बनाया जा रहा है। और ये पुलिया बनने के बाद में जो है, फिर ये जो पुलिया जो थोड़ा लोगों को आने जाने में जो कठिनाई हो रही है,
हमने विभाग से बात किया है और विभाग जल्द ही इसको दुरुस्त करेंगे और साथ ही साथ नया पुलिया आप लोग देख रहे हैं कि इसको बन जाने से लोगों का सुविधा होगा। और गिरिडीह में महुआ चुनने के लिए लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आगजनी की खबरें ज्यादा हो रही हैं। लगातार बढ़ते और विकराल रूप लेते आग की वजह से जहां तक एक ओर पेड़ पौधे और पर्यावरण को बेतहाशा नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जंगली जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। गर्मी की शुरुआत होते ही गिरिडीह जिले के विभिन्न जंगलों में आगलगी के मामले सामने आने लगे हैं। अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के जो जंगल हैं उनमें, जहां पर आप तस्वीर में साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आग लगा हुआ है। और ये जो आग लगाया गया है महुआ चुनने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है, लेकिन आग लगने के बाद ये आग धीरे धीरे फैलते जा रही है पूरे जंगल में। पिछले कई घंटों से ये आग लगातार जल रही है और इसके वजह से जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे भी इसके चपेट में आ रहे हैं और इस प्रकार यहाँ पे जंगल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तीसरी के जंगल से, जहाँ महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आग लगाया गया है और आग लगातार धधक रहा है और जिसके वजह से यहाँ के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, जंगल को नुकसान हो रहा है। यह लोग अपनी छोटी सी स्वार्थ के कारण जैसे महुआ चुनने के लिए लगा देते हैं। हाँ। लेकिन इसका दुष्प्रभाव लोग को अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आग लगाकर जंगलों को छोड़ देने से पेड़ पौधे जलकर राख हो जा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक मासूम के हत्यारे फरार हैं। दरिंदों पर पुलिस की दबिश नहीं हुई है। लोग सड़क पर उतरे हैं तो सियासत भी चरम पर दिख रही है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पुलिस पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। इधर जेएमएम ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा करते हुए राजनीति से बचने की नसीहत दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में निर्भया हत्याकांड के बाद हजारीबाग सहित पूरे राज्य में हाहाकार है। रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या के बाद मातम है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग उठ रही है। जामताड़ा में भी विष्णुगढ़ की हत्या पर आक्रोश दिखा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। ये दिन हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक इस पे कोई एक शब्द उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उस पे कोई एक्शन लिए। एक तरफ लोगों के साथ विपक्षी दल में गुस्सा है तो झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रही। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के साथ पुलिस पर भी निशाना साधा और जल्द एक्शन की मांग की है। यह पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। जघन्य घटना के बाद बीजेपी के तेवर और भी कड़े दिख रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। साथ ही शर्मनाक घटना के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़ करके, आपकी सरकार आगे बढ़ करके कार्य करे, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी। बीजेपी ने सीएम को लपेटे में लिया तो पलटवार करने में जेएमएम ने देर नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता ने मौत और हत्या पर बीजेपी को राजनीति बंद करने की नसीहत दी। दुर्भाग्यजनक, विभत्स, जितनी भी निंदा की जाए कम है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यजनक उस लाश, उस मासूम के साथ हुए दुर्घटना पर राजनीति, बड़े गिरते हुए सोच पर तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के।
इधर झारखंड के वित्त मंत्री ने भी हजारीबाग की घटना की निंदा की और बीजेपी से राजनीति से बचने की सलाह देते हुए 2 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया। बंद, अरे बंद का मतलब कि आप तो एक बच्ची 12 वर्षीय बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद पक्ष है। किसी भी कीमत पर जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हजारीबाग की जघन्य घटना के बाद हाहाकार है, लोगों में गुस्सा है, सड़क पर आंदोलन का दौर जारी है। अलर्ट मोड में आने वाली पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 24 मार्च की घटना के बाद अभी तक आरोपी फरार है। ये एक करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी का दावा करने वालों के मुंह पर। इंतजार है विष्णुगढ़ की निर्भया को इंसाफ का, ताकि दूसरी बेटियां भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, खूंटी के मुरहू में रामनवमी के अवसर पर हुए विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है और टीम को मंगलवार को खूंटी भेजा गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। जिला प्रशासन काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया। कहीं ना कहीं अगर कोई घटना घटती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठता है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए आज भी हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है कि हम उससे संतुष्ट नहीं है कि कहीं कहीं जो घटनाएं घटी हैं उस पर प्रशासन को जिस तरह से उन क्षेत्रों में कार्रवाई त्वरित करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं किया। तो इसको सरकार संज्ञान में लेगी और हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सख्त निर्देश दिया जाए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोताही बरतती है तो जनता को इसका परिणाम भोगना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां न आने पाए। और देखिए, आज 1 अप्रैल है और आज से कई बदलाव हो रहे हैं। झारखंड में आज से बिजली महंगी हो गई। झारखंड में बिजली टैरिफ की नई दर लागू हो चुकी है। देखिए, बिजली की दर 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है। 200 से 400 यूनिट तक प्रति यूनिट 5.35 रुपए बिजली होगी। 400 से अधिक इस्तेमाल पर 7.40 रुपए प्रति यूनिट बिजली होगी। तो झारखंड में आज से बिजली दर महंगी हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में बिजली टैरिफ की नई दर लागू होगी, जहां बिजली की दर 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो चुकी है। अब वही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इसे मामले में ये कहा है कि सभी चीज की दर लगातार बढ़ रही है, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। खाने पीने की चीज से लेकर के सोना चांदी तक महंगा हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बिजली दर बढ़ने के साथ अब महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। रिव्यू करता है और जो लागत कॉस्ट आता है, चाहे कोयला के दामों में वृद्धि हो या डीवीसी बिजली देने में वृद्धि कर दे या अन्य जो भी जिसके कारण से बढ़ाना पड़ता है बिजली की दर, तो हर 2-3 साल में होता है। सभी के सरकार में होता है। भाजपा के सरकार में ज्यादा बढ़ा करता था, ये प्रमाण है मेरे पास। और अगर आज भाजपा की सरकार होती इस राज्य में तो 55 पैसे नहीं 2 रुपये 55 पैसे बढ़ जाते, क्योंकि उनके ज़हन में आम जनता नहीं होती, उनके ज़हन में चंद पूंजीपति होते हैं, उनको लाभ पहुंचाना होता है। लेकिन राज्य सरकार अपना राजधर्म भूल गई है साहब। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने घरेलू और ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के जो टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी कर दी। अब 1500-2000 रुपये मिनिमम जो है वो घरों का बिल बढ़ेगा, ये कतई उचित नहीं है। और बिजली की बढ़ोतरी के साथ महंगाई पर सीधा इसका असर पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ जाएगा। तो ये सरकार को रोल बैक करना चाहिए। खाली ये आरोप लगाने से कि केंद्र सरकार मदद नहीं करी, केंद्र सरकार ने तो इतने कदम उठाए, पर झारखंड सरकार इस आग को और क्यों लहकाना चाहती है। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। भैया, प्रशासन जिसके भरोसे हम लोग हैं, जिसको ये काम दिया गया है कि आप जो है ड्रग्स मत बिकने दीजिए, आप जो है शराब नहीं बिकने दीजिए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है ड्रग्स में, शराब में। जी, बिना पुलिस के मिली भगत के कोई चीज़ तो होता नहीं है। हर जगह बॉर्डर सील है या
एरिया सील है, फिर भी जो है हमारे यहाँ तस्करी हो रहा है। इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुलिस का अगर सख्ती से अगर होता तो ये सब चीज़ करने का मौका नहीं मिलता, जिसके कारण और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। देखिए, खबर गुमला से है, जहां रसोई गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट का युद्ध जारी है और गैस की किल्लत देखी जा रही है, और गैस की किल्लत की वजह से लोग पैनिक भी हो रहे हैं। लोग रात के 11:30 बजे से ही गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लोगों का यह दावा है कि भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ताओं को थोड़ी मशक्कत के बाद गैस मिल रही है, लेकिन इंडेन गैस के लाभुक पिछले 15 दिन से गैस के लिए परेशान है। हालांकि प्रशासन लगातार होम डिलीवरी पर जोर दे रहा है, लेकिन उपभोक्ता पैनिक होकर के देर रात से ही पुलिस लाइन के बाहर सिलेंडर लेकर के कतार में लग जाते हैं। और दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने यह भी बताया है कि गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वकीलों ने यह कहा है कि बुकिंग के 7 से 10 दिन होने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। वकीलों ने उपभोक्ता फोरम जाने का मन बना लिया है। 11:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को गैस नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन तो कहती है कि होम डिलीवरी हो रही है गुमला में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं होम डिलीवरी नहीं दे रहा है। लोग 150 आदमी तक को गैस बढ़ रहा है, बाकी लोग लौट के जा रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। लगभग 12 बजे से 11 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई रहती है और पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और प्रशासन कहता है कि होम डिलीवरी होता है, लेकिन यहाँ होम डिलीवरी के नाम पर काला बाजारी चालू है।